हेलो एवरीवन। आज के वीडियो सेशन में हम कीवर्ड्स एंड एक्सप्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि पाइथन के अंदर कौन कौन से कीवर्ड होते हैं और एक्सप्रेशन का किस तरह से यूज़ किया जाता है, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। कीवर्ड्स इन पाइथन। कीवर्ड्स आर डिफरेंट फ्रॉम वेरिएबल नेम। जो कीवर्ड्स हम यूज़ करते हैं वो जो वेरिएबल नेम हम इसमें यूज़ करते हैं उससे डिफरेंट होते हैं। द कीवर्ड आर रिजर्व वर्ड यूज्ड बाय पाइथन इंटरप्रेटेड टू रिकॉग्नाइज द स्ट्रक्चर ऑफ ए पाइथन प्रोग्राम। तो जो ये कीवर्ड्स होते हैं ये क्या होते हैं कि कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं जो क्या होते हैं पहले से ही पाइथन की जो लाइब्रेरी है उसमें पहले से ही डिफाइन होते हैं। ठीक है, जिसको कि क्या करता है जो इंटरप्रेटर यूज़ करते हैं पाइथन के अंदर वो उसको उसके पूरे के पूरे प्रोग्राम में उसको क्या करता है रिकॉग्नाइज कर लेता है, वो उसको अंडरस्टैंड कर लेता है कि ये कीवर्ड्स हैं। एज दिस वर्ड हैव स्पेसिफिक मीनिंग for the interpreter, they cannot used as a variable name or for any other purpose। तो ये जो हम कीवर्ड्स यूज़ करते हैं एक इसका क्या होता है एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। ठीक है, जिसको कि इंटरप्रेटर क्या करता है उसको अंडरस्टैंड कर लेता है। उसको हम वेरिएबल नेम के रूप में यूज़ नहीं कर सकते हैं और किसी अदर पर्पज से भी हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। फॉर चेकिंग एंड डिस्प्लेइंग the list of keyword available in python we have write the following two statement। अगर हम सपोज हमको क्या करना है कि कीवर्ड्स की लिस्ट को चेक करना है या उसको डिस्प्ले करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कुछ एक कमांड पास करते हैं। तो इसके लिए जो कमांड होती है इसके लिए देखते हैं, दो स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हैं। सबसे पहले क्या करना है इंपोर्ट करना है जो कीवर्ड पैकेज है, कीवर्ड पैकेज को इसमें क्या करना है इंपोर्ट करना है। देन उसके बाद प्रिंट में जाएंगे, इसके थ्रू हम प्रिंट करेंगे। देन यहाँ पे पास करेंगे कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू लिस्ट मीन्स कीवर्ड लिस्ट। ठीक है, इसको हम डॉट पास करेंगे। उसको जब हम प्रिंट करेंगे तो इसमें सारे जितने भी पाइथन के अंदर कीवर्ड्स यूज होते हैं उसकी लिस्ट को डिस्प्ले कर देगा। जैसे यहाँ पे हो गया फॉल्स है, नन है, ट्रू है, एंड है, एज है, असर्ट है, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू, डेफ, डेल, else if, else, except, finally, for, from, then global if, import, in, is, lambda, non-local, not, or, pass, rise, return, try, while, with, and ye, id, yield। ओके, तो इसको हम हमारे पाइथन प्रॉम्प्ट पे देखते हैं किस तरह से इसको यूज करते हैं। एक पैकेज इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट पैकेज का नाम था कीवर्ड, इंटर कर दिया। अब यहाँ पे जाके हम इसको प्रिंट करना है तो हम यहाँ पे पास कर देंगे कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू लिस्ट। प्रिंट करके देखते हैं। ओके, तो ये जो पाइथन के अंदर जो अलग अलग कीवर्ड यूज होते हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। ठीक है, तो ये जो है दीज आर द कीवर्ड्स। ठीक है, तो ये सारे कीवर्ड्स पाइथन के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, ये पहले से इसकी जो लाइब्रेरी है उसके अंदर डिफाइन होते हैं। ठीक है, इसको हम वेरिएबल नेम या आइडेंटिफायर के रूप में यूज़ नहीं कर सकते। ये जितने भी कीवर्ड्स हैं इनका कुछ स्पेसिफिक पर्पस है, कुछ स्पेसिफिक मीनिंग है। जब हम प्रोग्राम यूज़ करते हैं तो उसके अंदर इसको यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने इम्पोर्ट किया, इम्पोर्ट कीवर्ड किया, तो इम्पोर्ट भी यहाँ पे क्या है एक कीवर्ड है। एक्सप्रेशन। An expression is a combination of values such that constant, variable and operators. It generates a single value which by itself is an expression। तो एक्सप्रेशन क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यू है। ठीक है, वैल्यूज का क्या है कॉम्बिनेशन है। इसमें क्या हो सकता है कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं और ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं। और इसमें ये क्या करता है इसके थ्रू जब हम इसको यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है सिंगल वैल्यू जनरेट करता है जिसको जिसको कि हम एक्सप्रेशन के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, ये इटसेल्फ भी हो सकता है, खुद के लिए भी जनरेट कर सकता है। देन ऑपरेंड कंटेन द वैल्यू एंड ऑपरेटर्स use and operators are special symbol which are represented in single calculations like addition, subtraction and multiplication। तो इसको जब हम ऑपरेंड के साथ यूज करते हैं ऑपरेंड के में क्या करते हैं ऑपरेंड के अंदर वैल्यूज कंटेन होती है
और ऑपरेटर के साथ में हम उसको क्या करते हैं, जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना होता है, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है वो हम ऑपरेटर के थ्रू परफॉर्म करते हैं। और इसमें हम जैसे कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, जैसे एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, देन मल्टीप्लिकेशन करना, तो ये टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, वैल्यू और ऑपरेंड, तो यहाँ पे क्या है 2+2, ठीक है, दिज आर द वैल्यूज, ठीक है, ये वैल्यूज पास किए और इसको हमने ऑपरेटर यूज किया है इसमें एडिशन का, इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इसका एडिशन को परफॉर्म कर रहे हैं। तो कुछ एक्सप्रेशन हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे पास किया 5 प्लस, यहाँ पे ऑपरेटर यूज किया है, देन 2, देन मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। तो जब इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू कितनी होगी, 13 होगी। फिर नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखते हैं, 10 डिवाइडेड बाय 2 -3, ठीक है, ये एक्सप्रेशन गिवन है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर 8 + 12 मल्टीप्लाई बाय 2 - 4, तो ये हो जाएगा 28। देन 6 - 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 7 - 1, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये क्या होता है कि इस तरह से जो एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करते हैं। अभी इसमें क्या है कि जो वैल्यूज है, वैल्यूज के थ्रू इसको सॉल्व किया हुआ है। नाउ अब देखते हैं कन्वर्टिंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टू इक्विवेलेंट पाइथन एक्सप्रेशन। तो जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसको हम कन्वर्ट करेंगे जो पाइथन के इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन के अंदर। द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट वी यूज द algebra और नॉट यूज इन द सेम मैनर इज द कंप्यूटर। तो जो मैथमेटिकल जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जैसे कि हम इसको यूज़ करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम इसको देखेंगे। जैसे कि इसमें कुछ और डिफरेंट ऑपरेटर इन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में यूज़ करेंगे, तो पाइथन के अंदर भी इसका यूज़ होता है। तो एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें पास किया 6b, तो इसका जो ऑपरेटर बी है परफॉर्म, इसका मीनिंग क्या होगा, 6 टाइम बी, ठीक है। और जब हम इसके प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, प्रोग्रामिंग एक्सप्रेशन में क्या हो जाएगा, 6 × b, ठीक है, 6 × b, ठीक है। देन यहाँ पे पास किया 3 को ब्रैकेट में पास किया, देन 12, तो इसका मतलब हो जाएगा 3 टाइम्स 12। तो इसको प्रोग्रामिंग में किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 12। फिर यहाँ पे 4xy, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया 4 टाइम्स x टाइम्स y, ठीक है, 4 टाइम्स x टाइम y। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा 4 × x × y, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको हम क्या करते हैं, ऑपरेशन जो भी हम परफॉर्म करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम प्रोग्रामिंग एक्सप्रेशन में भी क्या करते हैं, उसको परफॉर्म करते हैं। When converting some algebraic expression to a programming expression, you have insert the parentheses and that do not appear in the algebraic expression as so in the table given below। तो जैसे मान लो कि हमको कोई algebraic expression है, algebraic expression को हमको क्या करना है, प्रोग्रामिंग एक्सप्रेशन में हमको यूज़ करना है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि इस जो पैराथेसिस है, पैराथेसिस को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो कि क्या है कि अलजेब्रिक फॉर्म में जैसे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, उसको अगर होता है तो उसको हम क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं या हटा देते हैं। तो जैसे यहाँ पे है 5 सॉरी y = 3x डिवाइडेड बाय 2, इसमें ब्रैकेट पास किया, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे पाइथन एक्सप्रेशन में, जब y = 3 × x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। फिर यहाँ पे लिया z = 3bc + 4, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × b × c + 4। देन जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है यहाँ पे पास किया a = x + 2b - 1, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a = x + 2, इसको जो लिया है इसको हमने ब्रैकेट लगा दिया एंड डिवाइडेड बाय, क्योंकि इसमें इस सिंबल में नहीं होता है तो हम प्रोग्रामिंग पाइथन स्टेटमेंट नहीं पास कर पाते हैं, डिवाइडेड बाय बी, इसको ब्रैकेट में पास किया b - 1, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, पाइथन स्टेटमेंट के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑल अबव एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्रेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट आर यूज्ड इन ऑपरेटर विच आर डिस्कस, ठीक है। तो जिसमें जो हम एक्सप्रेशन को यूज़ करते हैं तो इसमें जो हम चैप्टर जो है ऑपरेटर वाला जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें और भी चीज़ें इसमें हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।
explicit conversion. Explicit conversion, also called typecasting, happens when data type conversion take place deliberately. एक्सप्लिसिट कन्वर्जन को क्या बोलते हैं, जनरली हम टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो डेटा टाइप होता है ना, तो इसका जो डेटा टाइप होता है उसका हम क्या करते हैं, जानबूझकर हम क्या करते हैं उसका कन्वर्जन करते हैं, है ना, सच दैट द प्रोग्रामर फोर्स इट इन द प्रोग्राम। तो प्रोग्रामर क्या करता है, उसको प्रोग्रामर में अब जो भी प्रोग्राम बनाता है उसमें इसको यूज करता है, जानबूझ के उसको क्या करता है, इसको जैसे जो अगर इंटीजर होगा तो इंटीजर को किस में कन्वर्ट कर देगा, वो फ्लोट के अंदर कन्वर्ट करेगा। ओके, तो जनरल फॉर्म ऑफ एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन इज, इसमें हम पास करेंगे न्यू डेटा टाइप, देन उसके बाद एक्सप्रेशन को पास करते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें जो कन्वर्जन किया हुआ है यहाँ पे पास किया x इज इक्वल्स टू 50.75। ठीक है, ये अभी जो वैल्यू है कौन सी वैल्यूज हो गई, ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज हो गई। फिर इसको कन्वर्ट कर दिया कैसे, इसको कन्वर्ट कर दिया है किसमें, इंटीजर में। तो यहाँ पे पास किया इंट, देन उसके बाद में जो इसकी वैल्यू पास कर दी x को पास कर दिया। तो जब इसका कन्वर्जन करेंगे तो ये क्या करेगा, ओनली जो इसकी जो इंटीजर वैल्यू है, ठीक है, उसी को क्या करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा। बाकी जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू उसको क्या कर देगा, एलिमिनेट कर देगा। ठीक है, तो इसका इस तरह से जो है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन का यूज होता है। तो इसका एक हम टेबल के अंदर देखते हैं। जैसे यहाँ पे पास किया है, दिस द फंक्शंस, ठीक है, देन डिस्क्रिप्शन एंड आउटपुट। तो सबसे पहले लिया इंटीजर, यहाँ पे पास किया इंटीजर x। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, कन्वर्ट x इनटू द इंटीजर। जैसे यहाँ पे पास किया इंट 10.00, दिस द फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, तो उसको कन्वर्ट कर देगा वो इंटीजर में, ओनली इंटीजर। तो यहाँ पे पास किया फ्लोट x, कन्वर्ट x इनटू द फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। यहाँ पे पास किया फ्लोट, पास किया फ्लोट के अंदर पास किया इंटीजर, इंटीजर वैल्यू पास कर दी 10, तो उसको फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया। फिर यहाँ पे लिया str(x), कन्वर्ट x इनटू द स्ट्रिंग, इंटू ए स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे जैसे वैल्यू पास की हमने, ये str लिया, ठीक है, इसमें हमने क्या किया, नंबर्स को पास किया है। ठीक है, दिस इज द इंटीजर वैल्यू, उसको स्ट्रिंग के अंदर पास कर दिया, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो गया। फिर यहाँ पे पास किया कैरेक्टर, कन्वर्ट x इंटू द कैरेक्टर वैल्यू। ठीक है, कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देगा। जैसे यहाँ पे पास किया ch r देन 65 पास किया, तो ये क्या हो गया, इंटीजर वैल्यू एक तरह इसका आस्की कोड पास किया है, तो इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, कैपिटल ए के अंदर कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि कैपिटल ए का जो आस्की कैरेक्टर होता है, आस्की कोड जो होता है वो क्या होता है, 65 होता है। तो इसको हम पाइथन प्रॉम्प्ट के ऊपर देखते हैं किस तरह से जो है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है। यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, एक्स एक वेरिएबल लिया, इसमें पास कर दिया है 10। ठीक है, तो जो 10 है वो क्या है, इंटीजर वैल्यू, इसका टाइप चेक कर लेते हैं, टाइप ऑफ एक्स। ठीक है, चेक किया, ये क्या होगा, इंटीजर वैल्यू होगी। अब इसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, फ्लोट के अंदर। तो फ्लोट फंक्शन ले लेते हैं, फ्लोट के अंदर हमने पास कर दिया एक्स को। ठीक है, तो ये इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो गई, 10.0। ठीक है, अब इसको एक्स की वैल्यू को चेक करते हैं, एक्स की वैल्यू को प्रिंट करेंगे, तो ये क्या हो गया, इंटीजर वैल्यू। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज हमने यहाँ पे डिफाइन की है, ठीक है, तो जो वैल्यू हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमने फ्लोट का यूज़ किया, तो फ्लोट ने इसको कन्वर्ट कर दिया, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और ये जो एक्स है, एक्स क्या है, ऑलरेडी क्या है, इंटीजर वैल्यू है, तो हमने यहाँ पे इंटीजर वैल्यू पास की, तो ये क्या होगी, इंटीजर वैल्यू होगी। फिर एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें। सपोज हमने पास किया फ्लोट, फ्लोट इसमें पास कर दिया 11। ठीक है, इसको प्रिंट करेंगे तो ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में आ जाएगा। और सपोज हमने कोई इसके अंदर पास कर दिया फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, ठीक है, इंटीजर के अंदर पास कर दिया, तो ये किस में हो गया, ये हो गया इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, तो इसके डेसिमल की बात की वैल्यूज को रिड्यूस कर दिया। फिर कोई हम स्ट्रिंग वैल्यू पास करते हैं, स्ट्रिंग पास कर देते हैं, जैसे यहाँ पे पास कर दिया है 1000। तो इसको जो नंबर्स हमने पास किया था उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें हम पास करते हैं जो हम पास किया हमने इस जो इसका फंक्शन है, कैरेक्टर पास करते हैं, तो इसमें पास कर दिया सपोज 65, जैसे कि एग्जांपल में था। ठीक है, तो वो उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, उसने कैरेक्टर जो इसके आस्की कोड पास किया था उसको कैरेक्टर वैल्यूज में कन्वर्ट कर दिया। फिर एक और वैल्यू पास करके देख लेते हैं, सपोज यहाँ पे पास कर देते हैं 97।
ठीक है। तो ये इसका जो ASCII कोड था 97, ASCII कोड 97 है, तो उसका लिए कैरेक्टर कौन सा होगा, स्मॉल ए। ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करते हैं। Implicit conversion, also known as coercion, happens when the data type conversion is done automatically by Python and is not instructed by the programmer। तो जो implicit conversion क्या होगा कि implicit conversion में क्या होता है कि ये जो है जो conversion होता है वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली होता है। ठीक है। पाइथन के जो हम पाइथन कोड के अंदर इसको यूज़ करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्जन कर देता है, इसमें कोई एक्स्ट्रा जो प्रोग्रामर के थ्रू कोई अलग से इंस्ट्रक्शन नहीं पास करना था, तो उसको हम बोलेंगे इम्प्लिसिट कन्वर्जन, मीन्स जो ऑटोमेटिक कर रहे हैं। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे कन्वर्जन किया हुआ है, यहाँ पे वैल्यू पास किया num1, ठीक है। देन यहाँ पे पास किया 10, दिस इज द इंटीजर वैल्यू। यहाँ पे num2 पास किया, दिस इज 55, ये क्या हो गया, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। फिर इसका सम क्या है, sum1 इज इक्वल्स टू पास किया num1 प्लस num2। ठीक है। तो यहाँ पे जो है num1 है वो कौन सी होगी, इंटीजर वैल्यू होगी, num2 कौन सी होगी, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। तो जब हम इसका सम करेंगे तो सम करने के बाद सम करेंगे तो इसका रिजल्ट कितना आ गया, 65.0। और जब हम इसका सम का टाइप फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फ्लोट हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे इंटीजर वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी और ये क्या थी, फ्लोट वैल्यू थी। तो वो जो इसकी जो एक्चुअल वैल्यू किस में कन्वर्ट हो गई, फ्लोट में हो गई। मीन्स इसका इस तरह से बोल सकते हैं कि इंटीजर प्लस हमने यहाँ पे पास किया फ्लोट। ठीक है। तो इसका रिजल्ट किस में आ गया, फ्लोट के अंदर हो गया। ठीक है। तो इस तरह से जो कन्वर्जन होता है उसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन। ठीक है। तो इसको पाइथन प्रॉम्प्ट पे देखते हैं। यहाँ पास कर देते हैं वैल्यू a इज इक्वल टू पास किया 10। ठीक है। तो 10 को प्रिंट कर लेते हैं, 10 आ गया। इसका जो टाइप है वो भी चेक कर लेते हैं, टाइप ऑफ इंट, टाइप ऑफ a, ये कितना हो गया, इंट हो गया। ठीक है। फिर एक को वेरिएबल ले लेते हैं b, इसमें पास करते हैं 12.50। ओके। अब इसको प्रिंट करते हैं b के, फिर इसका टाइप भी चेक कर लेते हैं, टाइप ये कौन सा हो गया, ये क्या, फ्लोट हो गया। ठीक है। अब इन दोनों का हम सम करते हैं। कोई वेरिएबल ले लेते हैं c, इसको पास कर देते हैं हम a प्लस b। ठीक है। तो हम इसको जब इसको प्रिंट करेंगे तो ये डेसिमल के अंदर वैल्यू आएगी। तो इसका भी टाइप चेक कर लेते हैं। ओके। तो ये कौन सा हो गया, फ्लोटिंग पॉइंट हो गया। मीन्स इसके अंदर जो कैलकुलेशंस कर रहा है वो कैसा हो गया कि जो हमने कैलकुलेशंस पास किया था यहाँ पे, ये वैल्यू कौन सी हो गई, ये दिस इज द इंटीजर वैल्यू, ये इंटीजर वैल्यू है। ठीक है। तो इंटीजर से इसकी वैल्यू हमने प्रिंट करी। ठीक है। जो उसका टाइप चेक करा तो कौन सा हो गया, ये इंटीजर टाइप का था। फिर हमने यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू पास कर दी, दिस इज द फ्लोट वैल्यू। ठीक है। तो इसको फिर हमने प्रिंट कर दिया। फिर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज थी। फिर जो सी था, सी के लिए हमने कोई उसका जो है डेटा टाइप डिफाइन नहीं किया, हमने यहाँ पे पास किया a प्लस बी, मीन्स ये होगा इंटीजर प्लस फ्लोट। ठीक है। इन दोनों का सम किया तो इसका जो रिजल्ट किस में आ गया, इसका रिजल्ट सी में आया, तो ये भी क्या हो गया, फ्लोट हो गया। ठीक है। क्योंकि जो इसकी वैल्यू है डेसिमल वैल्यू से, ठीक है, इंटीजर और फ्लोट का जब भी एडिशन होगा तो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा फ्लोट के अंदर। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि जो कन्वर्जन हो रहा है वो ऑटोमेटिकली हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन।